अब तक जितनी सुर्खियों में आसाराम रहे हैं उतनी ही सुर्खियां मिली हैं आसाराम के नौटंकीबाज बेटे नारायण साईं को। जो आरोप सामने आ रहे हैं उनमें भी दोनों पार्टनर दिख रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं नारायण साईं की 9 नौटंकियां। बाप बेटे दोनों बलात्कारी नारायण नारायण। स्वयंभू संत का बेटा भी निकला बलात्कारी। बाप यानी आसाराम जेल में है और बेटा नारायण साईं पर रेप का मुकदमा दर्ज हो चुका है। जब से दुनिया के सामने आसाराम बेपर्दा हुए हैं उसके बाद से बेटे नारायण साईं की भी पोल खुलने लगी है। बाप के जेल में रहने के दौरान नारायण साईं की नौटंकियां भी खूब दिखी। हम आपको दिखा रहे हैं नारायण साईं की 9 नौटंकी। नारायण साईं और उसके बाप आसाराम की जुगलबंदी तो देखिए, किस तरह दोनों बाप बेटे अपनी नौटंकी नुमा डांस के जरिए भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते आ रहे थे। आलीशान मंच पर सफेद लिबास में नारायण साईं अपने बाप के नक्शे कदम पर उछलता कूदता नजर आ रहा है। नारायण साईं की दूसरी नौटंकी तो देखिए, नारायण साईं की आरती उतार रही महिला। जरा सोचिए किस कदर नारायण साईं अपने भक्तों को सम्मोहित कर देता था। लोग भगवान की तरह पूजने लगे हैं इस ढोंगी संत को। इतना ही नहीं, आसाराम का ये इकलौता बेटा भगवान की पूजा करते ऐसे वीडियो बनवाता था जैसा कि सबसे बड़ा पुजारी यही हो। यही नहीं, भक्तों को ओम नमः शिवाय का जाप करने का तरीका भी बतलाता नजर आए हैं नारायण साईं। आसाराम को गुलाबी टोपी पहनने का शौक है तो नारायण साईं को नीली टोपी धारण करने का फितूर है। देखिए इन तस्वीरों में कैसे नीली टोपी पहने नारायण साईं भक्तों को बरगला रहे हैं। मीडिया के लोगों से ऐसी मीठी जुबान में बात कर रहे हैं मानो नारायण साईं ने कौन सा किला फतेह कर लिया हो। शादी के मंडप में नारायण साईं। जी हाँ, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नारायण साईं नया नौटंकीबाज नहीं है, बल्कि इसकी नौटंकी तो बहुत पुरानी है। तस्वीरें करीब 10 साल पुरानी हैं। देखिए किस तरह नारायण साईं अपने भक्त से उस लड़की की शादी करवा रहा है जिससे वह खुद शादी करना चाहता था। आसाराम के जेल जाने का वक्त आया तब तो नारायण साईं की नौटंकी देखने लायक थी। इंदौर के आश्रम में जोधपुर पुलिस पहुंची तो बाहर आकर दुनिया के सामने नारायण साईं ने ऐसा जताने की कोशिश की मानो पुलिस आसाराम को गिरफ्तार करने नहीं बल्कि चरण वंदना के लिए आई है। अरे चुप रहो यार, अरे चुप रहो। मीठी बोली बोल भक्तों को बेवकूफ बनाने वाले नारायण साईं पर काले जादू का भी आरोप लग चुका है। जी हाँ, कहा जाता है कि नारायण साईं अपने भक्तों को काले जादू का खौफ दिखलाया करता था। नारायण साईं की सबसे बड़ी नौटंकी तो तब आई जब आसाराम को दिमाग की बीमारी होने का दावा किया नारायण साईं ने। आसाराम को जोधपुर पुलिस जब गिरफ्तार करने पहुंची तो इसके बाद मीडिया के सामने आकर नारायण साईं ने कहा कि आसाराम को दिमाग की बीमारी है। पिछले 13 सालों से लगभग ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया नाम की जो दिमागी बीमारी होती है, तो अचानक दर्द उठता है और अगर चालू सत्संग में भी अगर वो दर्द उठता है तो कुछ क्षण चुप रहना पड़ता है। नारायण नारायण नारायण
नौटंकीबाज कहे जाने वाले आसाराम के बेटे नारायण साईं की एक और नौटंकी जोधपुर में तब सामने आई जब बाप के जेल जाने के 25 दिन बाद नारायण साईं जोधपुर पहुंचे और कहा कि आसाराम से तो उनकी रोज मुलाकात होती है। मेरी बापूजी से फोन पे नहीं, अंतरंग वार्ता हर रोज होती है। मेरा और बापूजी का हृदय और मन बहुत मिला हुआ है। दूसरों को बड़ी बड़ी बातें कहने वाला नारायण साईं पर यौन शोषण के आरोप तो पहले भी लग चुके हैं, लेकिन पहली बार कोई खुलकर सामने आया है। बहरहाल नारायण साईं के इस प्रवचन को सुनकर तो भक्तों को यकीन होने लगा कि ये सिर्फ नौटंकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सूरत की दो बहनों ने नारायण साईं पर रेप का आरोप भले ही अब दर्ज कराया हो, लेकिन नारायण साईं पर यौन शोषण और धोखाधड़ी के आरोप पहले भी लग चुके हैं। कहा जा रहा है कि नारायण साईं अपने बाप के पाप में 50-50 का पार्टनर है। कहते हैं कि बाप के गुण बेटे में जरूर आते हैं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आसाराम के जीन उनके बेटे साईं के जिस्म में नहीं आते। बाप पर रेप का आरोप लगा तो बेटा कैसे बच सकता था, वो भी ऐसा बेटा जिसने अपने ही बाप की नकल उतारने की कसम खा रखी हो। आसाराम से नारायण साईं ने सब कुछ सीखा, तो भला आश्रम में आने वाली लड़कियों के यौन शोषण का पाप कैसे नहीं सीखता। नारायण साईं अपने बाप के नक्श कदम पर चलने वाला ऐसा बेटा निकला जो अपने बाप की तरह एकांतवास का आनंद लेने में भरोसा रखता है। बाप का हर वो पाप इस बेटे ने आत्मसात किया, जिसके साबित हो जाने के बाद नारायण साईं भी सलाखों के पीछे जिंदगी बितानी पड़ सकती है। नारायण साईं पर भले ही रेप का मामला आज दर्ज हुआ हो, लेकिन यौन शोषण का आरोप तो पहले से ही लगता आया है। हम आपको सुनवा रहे हैं मध्य प्रदेश की एक लड़की की जुबानी आसाराम के बेटे नारायण साईं की कलंक कथा। जब मैं नारायण साईं के वहाँ गई तो उन्होंने मुझे ऊपर अकेले बुलाया। जब मैं ऊपर गई तो वो कमरे में लेटे हुए थे और फिर उनके पास में गई। वो उसी समय मेरे साथ बदतमीजी करने लगा, मुझे हाथ लगाने लगा। मतलब वो ऐसी बातें कर रहा था साईं सर जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं मतलब जिसको भगवान मानती हूँ वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा था साईं सर। पर मैं रोती जा रही थी, मैं बहुत घबरा गई थी। नारायण साईं की शिकार इस लड़की का ये सनसनीखेज आरोप कुछ दिनों पहले सामने आया था। दरअसल आसाराम के इस भक्त की दास्तान शुरू होती है आज से करीब 9 साल पहले। साल था 2004। नारायण साईं की करतूतों से अनजान इस लड़की को नारायण साईं में भगवान दिखने लगे। लड़की तलाकशुदा थी और इसी दुख में अपने परिवार के साथ वो अक्सर नारायण साईं के खंडवा आश्रम जाने लगी। एक दिन नारायण साईं ने कहा कि भगवान का आदेश है कि वो उनके चेले ईश्वर बाधवानी से शादी कर ले। लड़की का आरोप है कि 10 दिसंबर 2004 को नारायण साईं ने ईश्वर से इसकी शादी करवा दी। मैंने उनसे कहा कि साईं आपने जिससे शादी कराई आपने तो कहा था कि उसका तलाक हुआ है, लेकिन सर साईं वो तो जिस तरीके से मुझसे बात कर रहे थे ये पहली पत्नी से भी ऐसा ही व्यवहार करते होंगे। बोले हाँ मुझे तो पहले से ही पता था, कोई उसका तलाक वलाक नहीं हुआ है और वो मेरा शिष्य है, यही सोच के मैंने तेरी शादी कराई और अब तुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। लेकिन नारायण साईं की इस भक्त की यही सबसे बड़ी भूल थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद इस लड़की को मालूम चला कि नारायण साईं ने जिस आदमी से इसकी शादी करवाई वो पहले से ही शादीशुदा था और उसके बच्चे भी हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे नारायण साईं ने अपनी पाप लीला चालू कर दी।
लड़की का आरोप है कि नारायण साईं अश्लील हरकतें करने लगा। इतना ही नहीं, नारायण साईं ने धमकी दी कि अगर बंद कमरे की बात बाहर किसी को बताई तो खैर नहीं। जिसको भगवान मानती हूँ वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा था सर, पर मैं रोती जा रही थी, मैं बहुत घबरा गई थी। इतने में ही उन्होंने मुझे धमकाना शुरू कर दिया कि यहाँ से बाहर जाके ना कुछ बताना किस कमरे में क्या हुआ, और ना ही तू कुछ ऐसा कहेगी, नहीं तो मैं तुझे, तेरे बच्चे को और तेरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे पता नहीं है मेरी ताकत कितनी है और मेरे फॉलोवर्स कितने हैं। उसी समय इन्होंने मुझे डरा धमका के रोते हुए कमरे के बाहर कर दिया। लड़की का आरोप है कि इसके बाद कई सालों तक नारायण साईं की पाप लीला चलती रही। आखिरकार जब बाप जेल गया तो इस लड़की को हिम्मत आई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जाहिर है नारायण साईं के खिलाफ पुलिस को पहले भी शिकायत मिल चुकी है, लेकिन अभी तक वो सलाखों से बचते रहे हैं। और अब सवाल ये है कि बाप के पाप का पार्टनर नारायण साईं खुद कितने दिनों तक सलाखों से बचकर रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आसाराम के काले कारनामों और गोरख धंधे का 50-50 पार्टनर नारायण साईं का असली नाम हरपलानी है। नारायण साईं का नामकरण आसाराम के भक्तों को झांसा देने के लिए किया गया। विवादों में रहने वाले नारायण साईं पर सिर्फ रेप और यौन शोषण का ही आरोप नहीं लगा है, बल्कि कई और गंभीर आरोप भी हैं जिनकी जांच की दरकार है। बाप जल क्रीड़ा करता है तो बेटा सड़कों पर फर्राटे भरने का शौकीन है। बाप होली खेलता है तो बेटा बाप के साथ कूदम कूद की करता है नौटंकी। ये नए जमाने के संत हैं। बाप बेटी की जुगलबंदी का कमाल देखिए। साल दर साल दोनों ने मिलकर करोड़ों भक्तों की आस्था पर ऐसी ठेस पहुंचाई कि अब लोगों को नए जमाने के संतों से डर लगने लगा है। आसाराम का बेटा नारायण प्रेम साईं हरपलानी। बाप ने बेटे के नाम के साथ नारायण का नाम जोड़ भक्तों की आंखों में धूल झोंकने का पूरा इंतजाम कर दिया। दुनिया वालों को ये लगने लगा कि आसाराम के बेटे में दैवीय शक्ति है। जो गुण आसाराम में है वैसा ही गुण नारायण साईं में है। लेकिन पाप का घड़ा भरा तो आसाराम के साथ नारायण साईं की भी पोल पट्टी खुलने लगी। पिछले 1 महीने के दौरान जितने आरोप आसाराम पर लगे हैं उससे कहीं अधिक आरोप नारायण साईं पर है। आरोपों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि जांच हो तो नतीजे सनसनीखेज मिलेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि नारायण साईं पर अब तक कितने आरोप लग चुके हैं। आरोप नंबर 1, नारायण साईं काला जादू करते हैं। आरोप नंबर 2, नारायण आसाराम के लिए लड़कियां चुनते हैं। आरोप नंबर 3, नारायण साईं महिला भक्तों का यौन शोषण करते हैं। आरोप नंबर 4, नारायण साईं ने महिला भक्त की शादीशुदा आदमी से जबरन शादी करवाई। आरोप नंबर 5, नारायण साईं लोगों को डरा धमकाकर जमीन हथियाते हैं। आरोप नंबर 6, नारायण की वजह से आश्रम में 2 बच्चों की मौत हुई। नारायण साईं पर लगे आरोपों की पुष्टि खुद उनके करीबी ही कर रहे हैं। हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों के बयान जिन्होंने आसाराम और नारायण साईं के आश्रम की चारदीवारी का रहस्य खोला है। आसाराम की गिरफ्तारी से हमको ऐसा लगता है कि अभी हमारे दोनों बच्चों की जो बलिदान हुआ है वो एड़े नहीं जाएगी, और कहीं ऐसा लगता है कि हाँ, दोनों बच्चों को न्याय मिलेगा, कहीं भी थोड़ा सा भी ऐसा लगता है। और आसाराम दोनों का तरीका एक ही है, बार बार उनके सत्संग में बोलना कि मैं कृष्ण हूँ, मैं भगवान के साथ खेलता रहता हूँ, मैं भगवान हूँ, और आप ये जो लड़कियां हैं वो सब तो गोपियां हैं। हाँ, इस तरह से उनको बार बार सम्मोहन किया जाता है। आसाराम बापू हों या उनके बेटे नारायण साईं हों, दोनों हमेशा विवादों में रहे हैं। अभी हाल ही में इंदौर का एक मामला आया है जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया है कि इस तरह से उन्होंने उनके साथ छेड़छाड़ की, दुराचार की कोशिश की और उनकी शादी करवाई गई जबरदस्ती। और अब इस तरह के जो कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी साबित हो रहा है। हमारे यहाँ उसने 70 से 110 हेक्टेयर जमीन कब्जे कर ली, समझ में। और जो बेचने वाले थे डूंगर पे, जो खेडूत लोग, वो भी बोगस थे। आसाराम पर आरोपों की लंबी फहरिस्त ये बताने के लिए काफी है कि अपने बाप के पाप में पार्टनर बनने वाले नारायण दूध के धुले नहीं हैं। अब उनका भी वक्त आ चुका है, परतें खुलने लगी है।
बस इंतजार है सही वक्त का, यानी इस बात की पूरी संभावना है कि आसाराम की तरह नारायण साईं का भी जेल जाना लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।